देखो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तख्ती नंबर 6 खड़ी हरकत। तख्ती नंबर 6 खड़ी हरकत। पहले मैंने आपको पढ़ाया था तख्ती नंबर 3 बड़ी हरकत। बड़ी हरकत और खड़ी हरकत। हरकत की दो किस्में थी, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत की दो किस्में हैं। हरकत की कितनी किस्में हैं? दो। हरकत की कितनी किस्में हैं? बड़ी हरकत और खड़ी हरकत। 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 जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अब दोबारा ये चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में समझाने के लिए चलो दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जबर जेर पेश को हरकत की दो किस्में हैं। 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 हरकत की नंबर 1 खड़ी हरकत। नंबर 1 खड़ी हरकत। नंबर 2 खड़ी हरकत। खड़ी हरकत। खड़ी हरकत मैंने आपको पढ़ा दी। अर्फ के ऊपर सीधी लकीर को जबर, अर्फ पे नीचे सीधी लकीर को अर्फ के ऊपर मुड़ी होती सीधी लकीर को जबर जेर पेश को बड़ी हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को बड़ी हरकत कहते हैं। उनको पढ़ते वक्त 3 बातों को ख्याल रखना था। नंबर 1 खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 2 नंबर 3 मजबूर नहीं पढ़ना। नंबर 3 अब इसी की मिसाल इसी को मैं नीचे फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। बड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों को ख्याल रखना। नंबर 1 खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 1 खींच कर नहीं पढ़ना। खींच कर नहीं पढ़ना। खींच कर बस इतना लिख रहा हूँ। और झटके से नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना? झटके से नहीं पढ़ना। और उसके बाद क्या है? मजहूल नहीं पढ़ना। उसके बाद क्या नहीं पढ़ना? मजहूल नहीं पढ़ना। ये 3 बातें वहां जरूरी थी। 3 बातें क्या थी? ये खड़ी हरकत हो गई। बड़ी हरकत हो गई है। बड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातें क्या रखना? खींच कर नहीं पढ़ना, झटके नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। और खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त इसके अंदर और उसके अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है। एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। खींच कर भाषा नहीं पढ़ना। यहाँ क्या करना है? खींच कर पढ़ना है। क्या करना है? खींच कर एक अलिफ के बराबर है, खींच कर पढ़ना है। दूसरी बात हुई आगे झटका नहीं देना। समझ आ गई? और तीसरी बात मजहूल नहीं पढ़ना। 2 बातें हुई पहले वाली, और एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसमें उसमें फर्क समझ आ गया? इतनी बात समझ आ गई? बड़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। माथा नहीं पढ़ना। यहाँ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना। दोनों बातों के अंदर फर्क समझो। मैं मिसाल दे रहा हूँ। बा जबर बा जबर बा जबर बा जेर बा पेश बू। बा जबर बा नहीं पढ़ना। बा जबर बा नहीं पढ़ना। बड़ी हरकत को खींच कर अगर पढ़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा बा खड़ी जबर बा खड़ी जेर बी बा उल्टा पेश बू। अगर हम इसको खींचेंगे बा जबर बा, जैसे पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ते हैं ना, ऐसे अमूमन पढ़ा जाता है। जिनको तजवीद नहीं होती वो ऐसे ही पढ़ते हैं। तो फिर क्या कर रहे होते हैं? वो बड़ी हरकत को खड़ी हरकत में शामिल कर रहे होते हैं। एक हरकत को दूसरी जगह पे लगा रहे होते हैं। एक हरकत को दूसरी जगह दूसरी हरकत के साथ क्या कर रहे होते हैं? तब है तब्दील कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तब्दील। हाँ, एक लफ्ज है दिफा। क्या लफ्ज है? दिफा। दिफा करना, हिफाजत करना। अगर हम इस दिफा को खत्म कर दें तो ये कर ऊपर जबर लगा दें, क्या बन जाएगा? दफा। अब बदल गया हरकत। जिस तरह ये नीचे से ऊपर चली गई, ऊपर से नीचे, इसी तरह अगर बड़ी हरकत की जगह पे खड़ी हरकत लगा दी तब भी इसके अंदर खराबी, कुरान मजीद के हुस्न के अंदर खराबी आती है, पढ़ने के अंदर खराबी आती है, माना मफहूम तब्दील हो जाता है।
समझ आ गई? हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा एक सही भी पढ़ रहा हूँ, गलत भी पढ़ रहा हूँ। पहला मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह दो। अब इसको खींच भी रहा हूँ, मजहूल भी पढ़ रहा हूँ है। अब सही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु। अब देखो बगैर खींचे पढ़ा है, अल्हम्दु, अल्हम्दु नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो लिल्लाह लफ्ज क्या है? इसके ऊपर खड़ा जबर है, खड़ी हरकत है, क्या है? खड़ी हरकत। अब इसको मैं नहीं खींच रहा, अब गलत कर रहा हूँ इसको, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह, लिल्लाह मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा, लिल्लाही। अब गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है? खड़ी हरकत को बड़ी हरकत बना रहा हूँ, तो इस तरह गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई? बड़ी हरकत क्या होती है, खड़ी हरकत क्या होती है, ये सारी बातें समझ आ गई। बड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर नहीं पढ़ना, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। और खड़ी हरकत के एक अलिफ के बराबर है खींच कर पढ़ना है, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। इतनी बात समझ आ गई? जबर रेज कर दो, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत की कितनी किस्में हैं? दो। नंबर 1 बड़ी हरकत, नंबर 2 खड़ी हरकत। रेज कर, नंबर 1 बड़ी हरकत, नंबर 2 खड़ी हरकत, नंबर 1 बड़ी हरकत, नंबर 2 खड़ी हरकत, नंबर 2 खड़ी हरकत। खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल करना है। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना है? 3 बातों का। एक अलिफ के बराबर है खींच कर पढ़ना है। सारा रेज कर दिया। तख्ती नंबर 6, तख्ती नंबर 6 खड़ी हरकत। क्या खड़ी हरकत? क्या खड़ी हरकत? ये हर्फ पर बनाया मैंने, बा खड़ी जबर, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ के बराबर है, एक अलिफ के बराबर है, एक अलिफ के बराबर है, खींच कर पढ़ना है। क्या करना है? एक अलिफ के बराबर है खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ के बराबर है, आवाज नहीं आ रही, एक अलिफ के बराबर है। नंबर 2 झटका नहीं देना, नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 मजहूल नहीं पढ़ना, नंबर 3। ये 3 बातें आपके सामने आ गई। अब देखो बा खड़ी जबर है, हाँ अब बा नहीं पढ़ना है इसको, बा खड़ी जबर बा पढ़ोगे तो फिर क्या क्या बन जाएगा? बड़ी हरकत बन जाएगी। बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी देर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। अलिफ की मिकदार का अंदाजा भी आप लोगों को बताया था। बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलना। बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी देर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। इतना खेलना है। इसी तरीके से ता खड़ी जबर ता, ता खड़ी देर, ता उल्टा पेश, क्या बना? ता खड़ी जबर, ता खड़ी देर, ता उल्टा पेश, क्या बना? जीम खड़ी जबर, जीम खड़ी देर, जीम उल्टा पेश, क्या बना? दाल खड़ी जबर, दाल खड़ी देर, दाल उल्टा पेश, क्या बना? सीन खड़ी जबर, सीन खड़ी देर, सीन उल्टा पेश, क्या बना? आइन खड़ी जबर, आइन खड़ी देर, आइन उल्टा पेश, क्या बना? वाव खड़ी जबर, वाव खड़ी देर, वाव उल्टा पेश, क्या बना? हा खड़ी जबर, हा खड़ी देर, हा उल्टा पेश, क्या बना? इतनी बात समझ लग गई? सबको समझ लग गई?
हाँ, अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक दे। आमीन।